नमस्ते दोस्तों, मैं इंद्रिला हूँ और आप देख रहे हो वाइल्ड इंडिया ट्रैवल्स। आज मैं उत्तराखंड की फूलों की घाटी के लिए निकली हूँ। फूलों की घाटी तक पहुँचने के लिए हरिद्वार या ऋषिकेश होते हुए जाना पड़ता है। आप कलकत्ता से कुंभ या उपासना एक्सप्रेस जैसी ट्रेन ले सकते हैं, लेकिन मेरी कुंभ ट्रेन अंतिम समय में रद्द हो गई थी, तो इसीलिए मैंने हवाई यात्रा के विकल्प चुनी। मेरी फ्लाइट सोमवार 5 अगस्त को थी। कलकत्ता में उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी, लेकिन सुबह 9:40 बजे मौसम थोड़ा साफ होना शुरू हुआ और हमने दमदम हवाई अड्डे से रवाना हुए। मैंने कुछ दिन पहले ही टिकट बुक किया था, जिसका किराया लगभग 7,000 रुपये पड़ा। दमदम से देहरादून पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगे। ये यात्रा मैंने अकेले शुरू की है। मैं ऋषिकेश में अपनी टीम के साथ जाके मिलूंगी। हवाई जहाज में कभी कभी जल भरे बादलों से गुजरते हुए थोड़ी हलचल होती है, लेकिन ये बहुत कम ही होती है, तो इसीलिए डरने जैसी कोई बात नहीं। ऋषिकेश का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा देहरादून की जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है। यहाँ से ऋषिकेश सिर्फ 21 किलोमीटर दूर ही है और पहुँचने में लगभग 30-40 मिनट लगते हैं। मैंने हवाई अड्डे का प्रीपेड टैक्सी काउंटर से ऋषिकेश के लिए 1200 रुपये में एक टैक्सी बुक की थी। देहरादून से ऋषिकेश का रास्ता बेहद खूबसूरत है, जिसका अधिकांश हिस्सा जंगल से होकर गुजरता है। रास्ता इतना खूबसूरत है कि मन करता है कि हमेशा तस्वीर लेती ही रहूं या वीडियो बनाती ही रहूं। ऋषिकेश पहुंचने से ठीक पहले ही मैंने ऑनलाइन हॉस्टल बुक कर लिया था। हमारी टैक्सी सीधे हॉस्टल की दरवाजे तक आ गई। मैंने हॉस्टल में एक डॉर्मिटरी बुक की, जिसका कुल किराया 545 रुपीस था, तो मुझे 116 रुपये पहले से ही चुकाने पड़े थे और बाकी राशि मैंने वहां पहुंचने के बाद दी। ये एक विमेन डॉर्मिटरी है। मैं ये ट्रेक द हिमालयस के साथ कर रही हूँ और वो लोग ही हॉस्टल की सिफारिश किए थे और समय बचाने के लिए यहाँ सबसे अच्छा विकल्प यही था। तो हॉस्टल का कमरा में वाईफाई भी है और यहाँ पे रीडिंग लैम्प भी है, किताबें पढ़ने के लिए बेड स्विच वगैरह सब कुछ है। सामान रखने के लिए यहाँ पे लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध है। हॉस्टल में वैसे खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसीलिए मैंने पास में ही एक पिंक कैफ़े नाम की रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाके खाना खाया था।
बासी रोटी की कीमत 60 रुपीज़ थी और पालक दाल 220 रुपये के आसपास थी। खाने की गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही बहुत अच्छी है। आज है 6 अगस्त और आज हमारा ट्रैक आधिकारिक रूप से शुरू होगा। मैं जॉस्टिल में होटल शिव विला की ओर जा रही हूँ। शिव विला में ही ठहरा जा सकता था क्योंकि ये मीटिंग पॉइंट के बिल्कुल करीब है, जहाँ से हमारा ट्रैक द हिमालयस का जो ग्रुप है वो एक साथ होंगे। आज सुबह लगभग 6 बजे में मैं निकली हूँ। इस ट्रैक के लिए भारत की विभिन्न हिस्सों से कुल 19 लोगों ने पंजीकरण कराया था। इसमें 11 महिलाएं थी और हर हफ्ते इनके अलग अलग से ग्रुप ट्रैकिंग करवाते हैं। तो सब लोग इकट्ठा होने के बाद हम एक टेम्पो ट्रैवलर और एक सूमो में बैठ के हमारी यात्रा शुरू की। आज हम पीपल कोठी तक जाएंगे। फूलों की घाटी का ट्रैक सिर्फ बारिश के मौसम में ही होता है, क्योंकि साल में बाकी समय में ठंड और बर्फबारी के कारण ये क्षेत्र बंद रहता है। इसीलिए ये ट्रैक केवल जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में ही किया जा सकता है। इस ट्रैक के लिए कुल 6 दिन लगते हैं। हमें एक दिन पहले पहुंचना और वापसी में एक अतिरिक्त बफर डे रखने की सलाह दी गई थी, ताकि सड़क बंद होने पर भी कोई असुविधा ना हो। नाश्ते के लिए हम एक जगह रुके जहां से गंगा नदी दिखाई दे रही थी। यहाँ मैंने ग्रीन सैंडविच और एक ब्लैक कॉफी ली। पीपल कोठी हमारा बेस कैंप है। जहाँ तक इस गाड़ी से पहुँचना है, देवप्रयाग संगम में मैंने अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम भी देखा, जहाँ से एक साथ गंगा के नाम में ये बहती है। पीपल कोठी समुद्र तल से लगभग 1340 मीटर या 4400 फीट की ऊंचाई पर है। हमें लगभग 200 किलोमीटर की दूरी गाड़ी से तय करनी थी। हमारे ड्राइवर शांति जी थे। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश से जोशीमठ के लिए पूरी गाड़ी का किराया 9,000 रुपये होगा, जिसे गाड़ी में बैठे लोग आपस में बांट सकते हैं। ऋषिकेश से पीपल कोठी तक ड्राइव करने में लगभग 8 घंटे लगते हैं। छह दिन के इस ट्रैक पर हमें लगभग 12,000 रुपये की खर्चा आया, जिसमें कोई व्यक्तिगत खर्चा शामिल नहीं है। ये पूरा का पूरा रकम हमें ट्रैक ग्रुप यानी ट्रैक द हिमालयस को देना पड़ा। पहाड़ में जैसे जैसे दिन चढ़ता है, मौसम थोड़ा खराब होने लगता है। पीपल कोठी पहुँचते पहुँचते थोड़ी थोड़ी बारिश और बादल होने लगे। सुबह 6:30 बजे यात्रा शुरू करने के बाद हमें लगभग 3 बजे पीपल कोठी पहुँचे। यहाँ एक लंबी यात्रा थी। पीपल कोठी में हमारी होटल काफ़ी अच्छा था। और जो लोग अकेले प्लान करते हैं वो यहाँ आसानी से भी आके बुकिंग कर सकते हैं।
यहाँ होटल इंद्रलोक है जो ट्रेक द हिमालयस का बेस कैंप है। रूम में चेक इन करने के बाद हमारा ब्लड प्रेशर मापा गया, जो ट्रेकिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। घांगरिया पहुंचने के बाद हर दिन हमारे ऑक्सीजन का स्तर ऑक्सीमीटर से मापा जाता था। फिर ट्रेक लीडर हमें ट्रेक के नियम कानून समझाते थे। रात 8:30 बजे हमने रात का खाना खाया, जिसमें चावल और रोटी दोनों ही थे। रात में मिक्स वेज, दाल और पनीर की सब्जी थी। रात का खाना पीपल कोठी पहुंचने के बाद से ट्रेक द हिमालयस की तरफ से दिया गया था। इससे पहले का नाश्ता और दोपहर का खाना हमने अपने खर्च पर किया था। अगले दिन सुबह हमें पुल्ला से घांगरिया तक जाएंगे, जिसका वीडियो अगला आ रहा है। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया लाइक और अपने ट्रैवलर दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें।